अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जबीन्स लाइफ हैक्स। दोस्तों, शुगर, ज़ियाबितस या डायबिटीज़, इसके हवाले से आज हमारा छठा और आखिरी प्रोग्राम है। पिछले 5 एपिसोड में हमने तमाम बुनियादी और अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश की है। तो आज भी इस आखिरी प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे एहतियाती तदाबीर और इलाज के मुताल्लिक़। ज़ियाबितस के मरीज़ को दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए ताकि खून में शक्कर की मिकदार एक जैसी रहे। ज़ियाबितस के मरीज़ ख़ास तौर पर खाने से पहले सलाद खाएं, जिसमें गाजर, काबली चने, टमाटर, खीरा, मूली, प्याज, धनिया और पुदीना शामिल हों। आपके लिए ये समझना और याद रखना ज़रूरी है कि भूखे नहीं रहना। डॉक्टर की हदायत और जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक बैलेंस रखते हुए मुतवाज़न और कम कैलोरीज़ की ग़िज़ा खाएं, मगर याद रहे कि ये ग़िज़ा ऐसी हो जो आपको ताकत दे और आप कमज़ोरी महसूस ना करें। अगर ज़ियाबितस के मरीज़ भूखे रहेंगे तो इनकी बीमारी ठीक नहीं होगी, बल्कि इसका उल्टा असर होगा और जिस्म में शक्कर की मिकदार ज़्यादा होती जाएगी। जिस्म के सेल को ग़िज़ा नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से डर और खौफ के हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे और हाइपोग्लाइसेमिया को बढ़ाएंगे और इस तरह तेज़ी से पेचीदगियों की तरफ ले जाकर ज़िंदगी के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं। अगर ग़िज़ाई एहतियात, वर्जिश और ज़िंदगी की अच्छी तब्दीलियों के बावजूद आपको ज़ियाबितस का मरीज़ करार दे दिया जाता है, तो आपको खाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करने की हदायत की जाती है। बाज़ हालात में ये एक नहीं बल्कि 2 तरह की दवाइयाँ हो सकती हैं और बाज़ दफ़ा इनके साथ इंसुलिन भी देनी पड़ सकती है। और फिर इंसुलिन भी बाज़ बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए ब्लड शुगर लेवल में देनी पड़ती है। इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं जो मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक दी जाती है। मरीज़ को शुरू में डॉक्टर जल्द जल्द बुलाते हैं, तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा, जब तक कि दवाई जिस्म में असर करके ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल पर ना ले आए। फिर हर 3 से 6 माह बाद देखा जाता है और खून के टेस्ट किए जाते हैं। ये दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं और डॉक्टर के मशवरे को मुकद्दम रखना होता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को साल में एक दफ़ा अपनी आंखें ज़रूर चेक करवानी चाहिए, ताकि ज़ियाबितस की वजह से अगर किसी किस्म का नुकसान हुआ है या हो रहा है तो इसको रोका जा सके और इलाज किया जा सके। हाई ब्लड शुगर लेवल क्योंकि असाब को तबाह कर देता है, तो असाबी तौर पर हिस्सियात पैरों में कम होकर ख़त्म हो जाती है। इससे दर्द का एहसास कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैर पर ज़ख्म लग जाते हैं जो लंबा अरसा तक ठीक नहीं होते। पाँव में फफूंदी या फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। ये नाखूनों को बिल्कुल तबाह कर देती है। इसलिए आपको फुट क्लिनिक बाकायदगी से जाकर अपने पाँव चेक करवाने चाहिए। आप तंग जूता हरगिज़ ना पहने और इसी तरह खुला हुआ जूता भी ना पहने, ताकि चोट लगने का एहतमाल कम से कम हो। जिन लोगों को ज़ियाबितस है उनको जिन लोगों को ज़ियाबितस है उनको अपने साथ मिलाना चाहिए और सेहतमंदाना तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए इसका मुकाबला करना चाहिए। अपने आप को खौफ या डिप्रेशन का शिकार नहीं बनाना चाहिए। दांतों का मुआयना हर 6 माह बाद या सालाना बाकायदगी से कराएं, क्योंकि दांतों में पीप पड़ना, इन्फेक्शन होना, दांत गिरना या दांतों से खून आना भी ज़ियाबितस की वजह से हो सकता है। छोटे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज टीके हैं। ये बच्चे और माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। इसके लिए वालिदैन या बच्चे का इलाज कराने वाले और देखभाल करने वाले को बहुत एहतियात करनी होती है। दवाई के औकात और ग़िज़ा हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ज़रा सी बेएहतियाती बच्चों में ज़्यादा नुकसान का बायस होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन तमाम अहम और बुनियादी मालूमात से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको तमाम मूज़ी अमराज़ से महफूज रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।